आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में जो अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन 10 आएंगे जो कि 2.5 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के जो कि 5 क्वेश्चन आएंगे। मैट्रिक्स वाले चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन सेक्शन ए बी सी में आने वाले हैं वो हम इन वीडियो लेक्चर्स में बता रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए बताया है, और इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं सेक्शन बी शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के, और इसमें केवल 4 क्वेश्चन है सेक्शन बी में और चारों वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। इसमें आपको ए गिवन है, ए कोई मैट्रिक्स है वो गिवन है, और आपको इसका इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे, कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है तो उसका ए इनवर्स होता है ए की पावर -1। ये कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट इसके लिए सिंपल सी बात है कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वेंट ऑफ ए। बस अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब आपको एडज्वेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, ये 2 चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको निकालते हैं। उसको इसलिए निकालते हैं क्योंकि अगर ये 0 आ गया, क्योंकि अपॉन में जब भी 0 कोई होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ए इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर ए 0 आ गया तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि भैया ये तो 0 आ गया, अब ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, बस इतना लिख देंगे। एडज्वेंट ए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहिए। तो जब ए कोई मैट्रिक्स ये है तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ए के दोनों तरफ 2 डंडे लगा दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये जो मैट्रिक्स दे रखी है यहां से मुड़ी हुई, इसको सीधे डंडे कर दो और अंदर वही नंबर रखो 4165। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कर दो। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में 20 हो जाएगा, माइनस लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6, ठीक है, इज इक्वल टू 14 आ गया, और ये नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये 0 नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स पॉसिबल है और अब एडज्वेंट ए निकालना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर अब देखिए स्टूडेंट, एडज्वेंट ऑफ ए जो है, एक तरीका एडज्वेंट ऑफ ए क्या होता है, हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमने आपको बताया एडज्वेंट ऑफ ए होता है किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। लेकिन एक तरीका तो ये कि इसके हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालो, एक इसका शॉर्टकट तरीका होता है, लेकिन ये 2/2 के यही काम करता है। हाँ? तो शॉर्टकट तरीका याद कर लीजिए आप, क्या होता है। हम डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से ही कर रहे हैं, आगे वाले में हम लॉन्ग वाला मेथड भी बताएंगे। इसमें शॉर्टकट तरीका, हाँ, 2/2 के लिए आप शॉर्टकट तरीका लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया, एंड अब निकालो आप एडज्वेंट ऑफ ए। एडज्वेंट ऑफ ए होता है जो भी ए मैट्रिक्स है उसके, कहीं नोट कर लीजिए, उसके मेन इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। ऐसे में जो होता है ना, ये इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, ये वाला, हाँ, किसी मैट्रिक्स का मेन डायगोनल बोलते हैं इसको, और जो ऐसे में होता है उसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपस में बदल दिया जाता है। तो 5 को यहां ले जाओ, 4 को यहां ले जाओ, 5 यहां पे आ गया और 4 यहां पे आ गया, 4 5 था ना, ये 5 4 हो गया, ठीक है। और जो ऑफ डायगोनल है उसके जो एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, 1 है तो -1 कर दो, 6 है प्लस का 6 है तो माइनस का 6 कर दो। बस ये हो गया आपका एडज्वेंट ऑफ ए, सिंपल। मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो आपस में, और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज कर दो। नोट कर लो कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये आएगा ध्यान रखना। हाँ, एडज्वेंट ऑफ ए निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। अब आप सिंपल है भैया, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी, ए इनवर्स इज इक्वल टू
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। ये तो हमने अलग लिखा था फॉर्मूला, इसको आप मिटा सकते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 14 है ना, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है वो ये है 5 -1 -6 और 4, ठीक है। 1 अपॉन 14 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, ध्यान रखना। हाँ, तो 1 अपॉन 14 का 5 में करेंगे तो 5 अपॉन 14 हो जाएगा, -1 में करेंगे तो -1 अपॉन 14 हो जाएगा, -6 अपॉन 14 हो जाएगा, और 4 में करेंगे तो 4 अपॉन 14 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए इनवर्स हो गया, आंसर खत्म, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इनको निकालेंगे। अब यदि आपको ये चेक करना है कि ये आंसर सही है या गलत है, तो आप रफ पे कहीं पे कर सकते हैं a इंटू ए इनवर्स। ए तो आपका ये हो गया, ए इनवर्स आपका ये हो गया, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, आई आना चाहिए। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें ये होती है आइडेंटिटी, जिसमें मेन डायगोनल 1 1 होते हैं और सारे 0 होते हैं। हाँ? तो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर 1 0 0 1 आता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके आई आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो समझो कि आपका आंसर सही है। अगर आपके पास समय है तो आप रफ पे कर सकते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, उसको समझिए और फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स अगर नहीं आता है मल्टीप्लाई करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 27 हम बताने वाले हैं। और ए इनवर्स तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि अगर ए इज इक्वल टू आपके पास है 2340, तो ए इनवर्स निकालना है आपको, क्या होगा, और कमेंट में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब तक आप जो मैंने कराया है उसको भी वीडियो को पॉज करके पहले इसको खुद सॉल्व करिए कि हो रहा है, आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद जो होमवर्क है इसको करिए। ये होमवर्क है और इसको करिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। होमवर्क मतलब जो क्वेश्चन हम बताते हैं उसके अलावा 1 या 2 क्वेश्चन करना जरूरी होता है, तभी आपका वो स्ट्रांग हो जाता है, दिमाग में सेट हो जाता है, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि नहीं समझ में आ गया है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है कि एग्जाम में आप ना कर पाओ। अगर 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस साथ में कर रखी है या वीडियो पॉज करके इसको फिर से करा है, खुद करा हुआ है, तो न्यूरोपैथ पाथवे बनता है, जिससे कि स्टोर हो जाता है परमानेंट आपके दिमाग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए स्टूडेंट, इसमें ए और बी आपको गिवन है और फिर आपको ए इंटू बी निकालना है। हाँ, देयरफॉर ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, ऐसे ही दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। और 2/2, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 रो 2 कॉलम, तो और इसका जो है ऑर्डर है 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, जब, हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम मिस कर गए। ए इंटू बी, अगर m इंटू एन और इसका p इंटू क्यू, इसका ऑर्डर है, a का ऑर्डर है m इंटू एन और इसका ऑर्डर है p इंटू क्यू, तो ए बी पॉसिबल तब है जब ये इसका a का कॉलम और b का रो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए आपस में। अगर n इज इक्वल टू p है तब आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो दिस इंटू दिस होगा, हाँ m इंटू क्यू होगा, m इंटू क्यू होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट इक्वल होनी चाहिए, तो 2 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो
ए बी मल्टीप्लाई करके आएगा, वो आएगा दिस इंटू दिस, ठीक है, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, मतलब मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ओके, तो देखिए अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करें, देखिए जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 4 5 3 मैट्रिक्स ए है, इंटू मैट्रिक्स बी है 6 7 9 -5, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? तो 2/2 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखना कि जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, हाँ फर्स्ट रो ये है ना, ये इसका फर्स्ट रो मतलब दिमाग में, हाँ ऐसा नहीं इस यहां से उठा, यहां से उठा करके इसके कॉलम पे चिपका दो, हाँ चिपक जाओ, जैसे चिपकते हैं ना। 2 4 जो ये रो है इसको फर्स्ट कॉलम से, इसके फर्स्ट कॉलम से चिपका दो। तो अगर इसको उठा करके यहां चिपका देंगे तो 2 6 से चिपकेगा, 4 9 से चिपकेगा, और बीच में प्लस का साइन लगा दो। तो चिपकने 2 6 से चिपकने का मतलब है कि मल्टीप्लाई करना, हाँ क्या मल्टीप्लाई करना। तो 2 इंटू 6 12, फिर प्लस 4 इंटू 9 36, ठीक है। मतलब इस रो को चिपका दिया आपने इस कॉलम से, और यहां लिख दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से चिपका दो, 2 4 को 7 -5 से चिपका दो, तो 2 7 से चिपकेगा तो 14 आएगा, हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जगह पे आएगा ये, है ना। तो 2 7 से 14, फिर प्लस लगता है, और 5 इंटू -5 सॉरी 4 इंटू -5 माइनस का 20, तो माइनस का 20 लिख देंगे यहां पे, ठीक है। ओके, अब उसके बाद सेकंड फर्स्ट रो का काम हो गया है, फर्स्ट कॉलम से भी चिपका दिया, सेकंड कॉलम से भी चिपका दिया, कॉलम खत्म। अब सेकंड कॉलम का काम है, सेकंड कॉलम को चिपकाओ फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो को चिपकाओ फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद यहां लिख दो यहां पे, फिर सेकंड रो को चिपकाओ सेकंड कॉलम से और यहां पे लिख दो, खत्म बात, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो 5 3 को चिपका दो 6 9 से, तो 6 इंटू 5 30 प्लस 9 इंटू 3 27, ठीक है। ओके, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से चिपका दो, तो 5 चिपकेगा 7 से, 7 5 जा 35, फिर यहां पे माइनस आएगा क्योंकि 3 इंटू -5 होगा ना, तो माइनस का 15, बस खत्म, इज इक्वल टू, अब इनको ऐड कर दो, 14 और 36 को ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, 14 -20 करेंगे तो -6 हो जाएगा, 30 और 27 को ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा, 35 में से 15 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। बस ये आपका a इंटू बी आ गया। देखो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 आए ना, 2 इंटू 2, हाँ। तो a और b आपको दे रखा है, a b का मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐसे करना है। और अगर 3 रो और 3 कॉलम वाला है, 3/3 का मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, ऐसे फिर सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो का फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से, ऐसा करते हैं। बस जैसे इसमें एक रो और एक कॉलम ज्यादा बढ़ जाता है उसमें, और कुछ नहीं। जो सेक्शन बी और सी में हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये ओल्ड पैटर्न वालों के लिए भी है और न्यू पैटर्न वालों के लिए भी है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है पिछले सिलेबस में भी था और इस सिलेबस में भी है, तो इसलिए ये ओल्ड पैटर्न वालों के लिए भी है और न्यू पैटर्न वालों के लिए भी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है उनके लिए, बिल्कुल है, क्योंकि वहां 2 मार्क्स के आते थे ओल्ड में, न्यू में 1 मार्क्स के आते हैं बस। तो जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है ये ओल्ड और न्यू दोनों के लिए है, दोनों अच्छे से तैयारी कर लें, ओल्ड हो या न्यू हो। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ओल्ड सिलेबस में ये कई बार पूछा गया है। आपके पास गिवन है कि 2x + 3y = ये मैट्रिक्स, और दूसरा इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = ये मैट्रिक्स, और x कैपिटल X और कैपिटल Y यहां पे मैट्रिक्स है ना कि, हाँ तो है, तो सिंपल इक्वेशन जैसा ही, जैसे मान लीजिए यहां पे होता कि 2x + 3y = 5 इक्वेशन 1, और
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसी इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम या तो एक्स के कोफिशिएंट को सेम करते हैं या वाई के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो ये मान लीजिए एक्स के कोफिशिएंट को सेम करना है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 का, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6x, लेकिन दोनों प्लस के हैं तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है, तो प्लस 6 से माइनस 6 कट जाएगा तो वाई निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करना है, सिर्फ इतना है कि राइट हैंड साइड में यहां मैट्रिक्स है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये समझना है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हम x को खत्म करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? 1 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर -2 को 2 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। 6x दोनों हो जाएंगे, और माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये x कट जाएगा, y निकल जाएगा। हमें x और y निकालना है। हाँ, और x और y यहाँ पे मैट्रिक्स है। हाँ, यहाँ वेरिएबल नहीं, कैपिटल x कैपिटल y जो है यहाँ पे मैट्रिक्स है, एम्प्लाइज। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो यहाँ पे। तो करो 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x, सॉरी कैपिटल लिखना है हाँ, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 9y इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो। अब देखिए ध्यान रखना स्टूडेंट, 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में जब करते हैं, बाहर से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, तो यहां पे मल्टीप्लाई करो 3 का हर एलिमेंट के साथ। हाँ, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 0 0। ठीक है, और इसके नीचे लिखिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 6x प्लस यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, हाँ 2 से, 2 2 जा 4, -4 -2 10। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट जब हम इसको सब, यहां जगह इसमें है नीचे नहीं, पता नहीं है जगह ना, तो हम ऐसा करते हैं यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब जो है सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होता है ना, हाँ यस। तो सब्सट्रैक्शन में माइनस लिखा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो +6 से -6 कट जाएगा, और 9y से -4y होगा तो क्या बचेगा, हम यहां पे लिख रहे हैं स्टूडेंट। हाँ, अब 9y -4y तो क्या बचेगा, 5y बचेगा ना। ठीक है, 5y बचेगा। अब दिस माइनस दिस होगा। अब देखो भैया दिस माइनस दिस कैसे होगा, इस थोड़ा सा जो है दिस माइनस दिस, हाँ इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चल रहा हूं, दिस माइनस दिस कर रहा हूं सीधे, हाँ इसको लिख नहीं रहा हूं पूरा मैट्रिक्स। क्या आएगा आंसर ये आएगा कि 6 -4 होगा तो 2 आएगा, 9 -4 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 13 13 हो जाएगा। ठीक है, 12 -2 तो ये प्लस हो जाएगा, 12 + 2 हो जाएगा, मतलब 14 हो जाएगा, और 0 -10 माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5y। तो यहां से कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या होगा, तो 5 यहां आ जाएगा 1/5, हाँ 1/5 आ जाएगा ना इस मैट्रिक्स से आगे, तो 1/5 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, हाँ डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा, 1/5 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे 13/5 हो जाएगा, यहाँ पे 14/5 हो जाएगा, यहाँ पे -10/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका y, एक आंसर तो ये आ गया, कैपिटल Y आ गया। ठीक है जी, अब हमें कैपिटल X चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, 1 एम्प्लाइज। ठीक है, 2x इज प्लस 3y, 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, हाँ 3 और y हम मल्टीप्लाई कर दो एक साथ सीधे, 3 का y में मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहाँ पे 3 का y में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 का y में, ये y है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 का 3 2 जा 6, 6/5, 13 इंटू 3 39/5, 14 इंटू 3 42/5,
-10 इंटू 3 -30/5 इज इक्वल टू, ये देखिए इज इक्वल टू ये आएगा, हाँ क्या आएगा 2340, ठीक है स्टूडेंट, हाँ ये ध्यान रखना, एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 2340 तो आपका यही यहां पे है, और माइनस ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 6/5, 39/5, 42/5 -30/5, ठीक है। अब यहां से स्टूडेंट देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, 2 - 6/5, हाँ 2 - 6/5, 5 दूना 10, 10 में से 6 गए, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 माइनस दिस, 4 माइनस दिस, 0 माइनस दिस करेंगे, जो आएगा फिर 2 1/2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जिससे कि मेरा समय बच जाए, मैं अगला क्वेश्चन कर पाऊं, क्योंकि समय कम है और फिर कॉलेज भी जाना होता है। तो कैपिटल X इज इक्वल टू, आप निकालिए आंसर क्या आ रहा है और मुझे कमेंट में बताइए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। कोई सिंपल है, ऐसे दिस माइनस दिस करना है, और वो इसके अपॉन जो मैट्रिक्स आएगा 1/2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना, एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कमेंट में बताइए मुझे जरा ये आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ओके, और चेक करना है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में 2 इंटू एक्स, जो x आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, जो y आ रखा है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को जोड़ करके यही आना चाहिए। अगर यही आ रहा है तो समझो कि आपका आंसर सही है, अगर समय है आप तो चेक भी कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है a² - 4a, a² - 4a प्लस 3i इज इक्वल टू ओ है ये, ओ मतलब नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, उसके अलावा सारे जीरो होते हैं, और ए तो आपका ये है। तो स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए आपके पास गिवन है और आपको प्रूव करना है दिस इक्वल टू ओ, मतलब दिस, इन सबको सॉल्व करके नल मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। इसमें ये जो 2/2 का मैट्रिक्स है, अगर ये आता है तो ये आपका 2.5 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए 6 मार्क्स का आएगा, और लॉन्ग में भी कई बार ये पूछा गया है। इसमें सेक्शन सी में ये ओल्ड वालों के लिए 10 मार्क्स का और न्यू वालों के लिए 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, आएगा 5 मार्क्स का आएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 लॉन्ग क्वेश्चन में हमने ये इसमें दे रखा है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व नहीं कराएंगे, ये 3/3 का है, ये खुद आपको करना है, इसको ध्यान से देखना कैसे करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आपको खुद करना है। अच्छा चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट क्या है कि ए आपके पास दे रखा है, हमें a² चाहिए पहले, ठीक है, a² चाहिए, -4a चाहिए, +3a चाहिए, इन सबको ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स आना चाहिए भैया, है ना। तो इसका मतलब पहले a² चाहिए, सिंपल सी बात है। देयरफॉर a² इज इक्वल टू होता है a इंटू ए से बनता है ना a², a इंटू ए से बनता है a²। अब a इंटू ए से a² बनता है, तो a और a दो a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, हाँ। a आपका है 2 - 1 - 1 2, ठीक है। दूसरा a है आपका वही सेम 2 - 1 - 1 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू ए का मल्टीप्लाई कर लो तो a² आ गया, है कि नहीं, हाँ। तो देखिए कैसे आता है, इज इक्वल टू, ये दो 2/2 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम पिछले इसमें बता चुके हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से चिपका दो, तो 2 2 जा 4 प्लस -1 इंटू -1 +1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से चिपका दो, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू -2, ठीक है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से चिपका दो, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -2, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से चिपका दो, -1 +1,
प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4 4 1 5 -4 और 5, ये आपका ए स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ए स्क्वायर आ गया। अब आपको आगे बढ़ना है, कैसे, देखिए नाउ ए स्क्वायर निकालना है बस। नाउ जो हमें प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है जी, ए स्क्वायर है ये 5 -4 5, ठीक है, फिर माइनस का 4 है और फिर a लिखो, a क्या है जी 2 -1 2, ठीक है, प्लस का 3 है जी, फिर i लिखो, i तो आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और सारे 0 होते हैं, तो वो ये 1 और सारे 0, ठीक। इसको सॉल्व करो, नल मैट्रिक्स आना चाहिए, ओ मतलब नल मैट्रिक्स आना चाहिए, ओके। इज इक्वल टू, इसको तो एज इट इज रखो और इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको एज इट इज रखो 5 -4 5, ठीक है, -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहां प्लस लग जाएगा, -4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूना 8, माइनस का 8, -4 का माइनस प्लस का 4, इसके साथ करेंगे तो प्लस का 4, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 8, ठीक है जी, इजिक हाँ प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो जी, 3 का 1 में 3, 0 में 0 0 3, ठीक है जी, ओके, इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रखो 5 -4 बल्कि एज इट इज भी चलो कोई बात नहीं, हाँ ये हो गया, प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, दिस प्लस दिस, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, -8 3 से ऐड होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा, 4 0 से ऐड होगा तो 4 मिलेगा, 4 0 से ऐड होगा 4 मिलेगा, -8 3 से ऐड होगा तो -5 मिलेगा, ठीक है। अब इनको ऐड, अब इन दोनों को ऐड करो, 5 -5 से ऐड होगा तो 0 मिलेगा, -4 4 से ऐड होगा तो 0 मिलेगा, -4 4 से ऐड होगा 0 मिलेगा, 5 -5 से 0 मिलेगा, तो ये आपका ओ अंडा गोल अंडा नल मैट्रिक्स हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है तो नल मैट्रिक्स आरएचएस प्रूव्ड हो गया जी भैया, हाँ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा भैया। और उसके बाद जो है हम सेक्शन सी बताएंगे, और सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 30 तो भैया होमवर्क ही देंगे हम, मैं लिख देता हूँ, दे देता हूँ, इसको होमवर्क कर लीजिए, फिर हम सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 और 32, इसमें इनवर्स निकालना, ए इनवर्स, हाँ क्योंकि 3/3 का है भैया, लॉन्ग क्वेश्चन है तो ए इनवर्स ये भी बहुत पूछा जाता है, तो आप मैं ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिए आप इसमें, तो अगर ये आपको सॉल्व कर सकते हैं इसको तो सॉल्व कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि सर ये हो जाएंगे, आगे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 तो होमवर्क देना ही देना है, आप करिए, नहीं होता है तो फिर हम अगली वीडियो में बताते हैं आपको। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन सी में, क्वेश्चन नंबर 30 आपका सेम क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा ही है, लेकिन ये 3/3 का है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 ए इनवर्स निकालना है, जैसे हमने 2/2 का ए इनवर्स निकाला, ऐसे इसका भी ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, लेकिन 3/3 का है, जरा आप प्रैक्टिस करिए, दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ए इनवर्स के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछिए कि सर इसका भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा, और अगर आपका कोई भी कमेंट नहीं आता तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है, और बता भी दीजिएगा कि मेरे समझ में आ गया है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि बिना वीडियो के शूट के ही आपको आ गया है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड लक स्टूडेंट आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए।